सामने से मर रहा है, बाप का इंतकाल हो रहा है, बेटा बाप के पास बैठा हुआ है, शौहर का इंतकाल हो रहा है, बीवी शौहर के पास चार पैर पर बैठी हुई है, न बेटा बाप को बचा सकता है न बीवी शौहर को बचा सकती है। ए इंसान, तू कितना कमजोर है, तू कितना लाचार है कि तुझे तेरी मौत का भी टाइम पता नहीं। ए इंसान, बिल्डिंगें बनाना है इसीलिए नहीं कि मुझे जमीन और जायदाद खरीदना है। ये अल्लाह, मुझे मौत का अंदाजा नहीं था, मैंने सारी जिंदगी गुनाह किया है, मैंने सारी जिंदगी तुझे नाराज किया है, मैंने सारी जिंदगी खताएं की है, मैंने सारी जिंदगी तुझे नाराज करने वाला काम किया है। ये अल्लाह, मुझे एक मौका दे दे, एक चांस दे दे और ऐसा अमल करूंगा जिससे तू राजी हो जाए। हराम कमाई करने वालों, हम हराम कमाई छोड़ दो, अल्लाह की दीन की तरफ आ जाओ, इससे पहले कि मौत का फरिश्ता आपके पास आ जाए। वो शराब पीने वालों, वो नशा करने वालों, वो गुटखा खाने वालों, वो सिगरेट पीने वालों, वो जिना करने वालों, नशा की आदि छोड़ दो, अल्लाह को नाराज करने वाले काम छोड़ दो, अल्लाह की दीन की तरफ आ जाओ, इससे पहले कि मौत का फरिश्ता आपके पास आ जाए। इस्लाम पर चलने वाले हैं, एक रब की इबादत करने वाले हैं, एक रब के सामने हाथ फैलाने वाले हैं, एक रब के सामने सर टेकने वाले हैं, तो हमें इस बात पर भी पुख्ता यकीन होना चाहिए कि हम तमाम इंसानों को एक दिन मरना, मौत जिससे कोई इंसान बच नहीं सकता। लेकिन एक बात है, दुनिया के कोई इंसान ना मरना नहीं चाहता। अल्लाह ताला ने जो हमें जान दी है ना, जान सबको प्यारी है। अल्लाह ताला ने जो हमें जिंदगी दी है, जिंदगी सबको प्यारी है। मगर अल्लाह ताला ने इस कायनात का एक उसूल बताया है, एक हमें मैसेज दिया है कि मेरे बंदो, जो दुनिया के अंदर आया है उसे फिर दुनिया छोड़ कर जाना। मौत आएगी, लेकिन कब आएगी पता नहीं। साइंस इतनी तरक्की कर गई है कि इंसान चांद पहुंच जाता है। साइंस इतनी तरक्की कर गई है कि बारिश होने की टाइम के कब होगी उसकी टाइम बता देती है। लेकिन दुनिया में कोई ऐसी मशीन नहीं बनी है जिसके जरिए से इंसान अपनी मौत का टाइम पता करे। आपको पता है कि मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर गई है कि कैंसर का इलाज होने लगा है, टीबी का इलाज होने लगा है, तमाम बीमारियों का इलाज होने लगा है, लेकिन मौत का इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है, जो सिर्फ अल्लाह के पास है, जो तमाम चीजों का बनता है। कुरान का 29वां पारा उठाइए, अल्लाह ने फरमाया, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बाबरकत वाला है, वादात बड़ी पाक है, वादात बड़ी पाक है, वल्लाह जिसके हाथ में तमाम बादशाहत हैं, वहु अला कुल्लि शैइन कदीर, और वह हर चीज पर कादिर है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, जिसने मौत और जिंदगी दी, यानी वही पैदा करता है फिर वही मारता है। क्यों? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि तुम्हारा इम्तिहान ले, ताकि तुम्हारा एग्जाम ले कि तुम में से कौन अच्छा माल वाला है, कौन अच्छा इंसान है, कौन बुरा इंसान है। अरे मौत ना अपने वक्त पर आती है, ना एक लम्हा आगे ना एक लम्हा पीछे, बल्कि अपने मुक़र्रर वक्त पर आती है। और जब किसी इंसान का मौत का टाइम आ जाता है ना, तो अल्लाह ताला उससे हरगिज़ मोहलत दे। अल्लाह ने फरमाया, वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून। मेरे बंदो, जब किसी इंसान का मौत का टाइम आ जाता है, जब किसी इंसान का मुकर्रर वक्त आ जाता है, तो अल्लाह ताला उससे हरगिज़ मोहलत नहीं देता, और जो तुम करते हो बखूबी अल्लाह ताला जान रहा है। वो लोगों, ये मौत का फरिश्ता हमारे पास कभी भी आ सकता है। मौत तो आज इंसान दुनिया से गुजर रहा है, बड़े बड़े डॉक्टर दुनिया से गुजर गए, बड़े बड़े उलमा दुनिया से गुजर गए। अरे मौत तो उस नबी की आई जिनको अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर रहमत लिल आलमीन बनाकर भेजा था। अरे मौत उस नबी की आई जिनको अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर सिराजुम मुनीर बनाकर भेजा था। इसीलिए किसी सच ने कहा था, लौ काना फिद दुनिया बकाउ लमा मात खैरुल मुरसलीन मोहम्मद, अगर दुनिया के अंदर लोगों को मौत से बका होती तो अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत ना होते। और मेरे प्यारे साथियों, ये मौत का फरिश्ता हमारे पास कभी भी आ सकता है और हमें पूछने नहीं आएगा
ये अल्लाह के बंदे, आपको तो दुनिया के लिए बहुत कुछ करना है, अभी आपकी उम्र ही क्या है, आपको तो अभी आपकी बच्चों की जिंदगी लेके बहुत कुछ करना है, जमीन और जायदाद खरीदना है। मौत तो अपने वक्त पर आ जाएगी, और जब मौत आ जाएगी फिर हमें नेकी करने का मौका नहीं मिलेगा, फिर हमें नेकी करने का चांस नहीं मिलेगा, फिर हमें सुधरने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए वो नमाज से दूर रहने वाले प्यारे साथियों, नमाज की पाबंदी शुरू कर दो, इससे पहले कि मौत का फरिश्ता आपके पास आ जाए। वो हराम कमाई करने वालों, हराम कमाई छोड़ दो, अल्लाह की दीन की तरफ आ जाओ, इससे पहले कि मौत का फरिश्ता आपके पास आ जाए। वो शराब पीने वालों, वो नशा करने वालों, वो गुटखा खाने वालों, वो सिगरेट पीने वालों, वो जिना करने वालों, नशा की आदि छोड़ दो, अल्लाह को नाराज करने वाले काम छोड़ दो, अल्लाह की दीन की तरफ आ जाओ, इससे पहले कि मौत का फरिश्ता आपके पास आ जाए। और जब इंसान इस दुनिया से गुजर जाता है, जब इस दुनिया छोड़कर इंसान चला जाता है, इंसान जब अपने रब से मुलाकात करता है तो क्या कहता है? हत्ता इदा जाअ अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बि इरजिऊन। बंदा अपने रब से जब मुलाकात करता है तो बंदा अपने रब से कहता है, ऐ मेरे परवरदिगार, ये अल्लाह मुझे मुझे एक मौका दे दे, एक बार दुनिया में दोबारा भेज दे, ये अल्लाह मुझे एक चांस दे दे, ये अल्लाह मैं दुनिया में जाने की दोबारा चांस तो मांग रहा हूँ, दोबारा तो मौका तो मांग रहा हूँ। इसलिए नहीं कि मेरे जवान बेटे का शादी करना है, इसलिए नहीं कि मुझे अपनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाना है, इसलिए नहीं कि मुझे जमीन और जायदाद खरीदना है, ये अल्लाह मुझे मौत का अंदाजा नहीं था। मैंने सारी जिंदगी गुनाह किया है, मैंने सारी जिंदगी तुझे नाराज किया है, मैंने सारी जिंदगी खताएं की है, मैंने सारी जिंदगी तुझे नाराज करने वाला काम किया है। ये अल्लाह मुझे एक मौका दे दे, एक चांस दे दे, लअल्ली अमलु सालिहा, कि मैंने एक अमल करूंगा और ऐसा अमल करूंगा जिससे तू राजी हो जाए। लेकिन उस दिन मोहलत मांगने से कोई फायदा देने वाली नहीं। और ये मौत इंसान की औकात दे लाती है कि इंसान तू कितना बेबस है, तू कितना कमजोर है। अगर तू अपनी औकात को देखना चाहता है तो इंसान तो अपनी मौत पर। अल्लाह ने सूरा वाक़िया के अंदर फरमाया, फलौला इदा बलगतिल हुल्क़ूम व आतुम हीना तादुरून व नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिक़ीन। मेरे बंदो, तुम कितने नादान हो, तुम कितने कमजोर हो, तुम कितने लाचार हो कि तुझे तेरी मौत का भी टाइम पता नहीं। फलौला इदा बलगतिल हुल्क़ूम, मेरे बंदो जब तेरी रूह निकल कर हलक तक पहुंच जाती है, वो तुम हीना तादुरून, और तुम देखते हो कि मरने वाला तुम्हारे आंखों के सामने से मर रहा है, बाप का इंतकाल हो रहा है, बेटा बाप के पास बैठा हुआ है, शौहर का इंतकाल हो रहा है, बीवी शौहर के पास चार पैर पर बैठी हुई है, न बेटा बाप को बचा सकता है, न बीवी शौहर को बचा सकती है। ए इंसान, तू कितना कमजोर है, तू कितना लाचार है कि तुझे तेरी मौत का भी टाइम पता नहीं। ए इंसान, फलौला इदा बलगतिल हुल्क़ूम व आतुम हीना तादुरून व नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून। और मेरे बंदो, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि उस मरने वाले के करीब सबसे ज्यादा करीब तुम ही हो? मेरे बंदो नहीं, उस मरने वाले के सबसे ज्यादा करीब तो मैं हूँ। फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिक़ीन। मेरे बंदो, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि उस मरने वाले के ऊपर किसी का कंट्रोल और पावर नहीं है? मरने वाला आजाद है, वो खुद से पैदा हुआ और खुद से मर रहा है। उस मरने वालों को तुम उस मौत से बचा कर दिखा दो, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। और इंसान सोच रहा जब हमारी मौत आएगी मैं कहीं भाग जाऊं। अल्लाह ने फरमाया, ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। ओ मेरे बंदो, तुम दुनिया के किसी भी कोने पर चले जाओ, अगर तुम किसी बड़ी बिल्डिंग पर जा जाओगे, अगर तुम जमीन के अंदर धंस जाओगे, अगर तुम किसी शीशमहल के अंदर घुस जाओगे, फिर भी हमारी मौत आकर रहेगी। और आगे अल्लाह ने फरमाया, कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफिर्रून मिन्हु फइन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल गैब इला
आलिमिल गैबि वश्शहादति फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून। ए नबी, दुनिया वालों को बता दीजिए, दुनिया में ऐलान कर दीजिए, दुनिया वालों से कह दीजिए, वो लोगों जिस मौत के डर से तुम भाग रहे हो वो तो तुम्हें पहुंच कर ही रहेगी, फिर तुम सबको आजाद की तरफ लौटा दिए जाओगे, जो हर छुपी हुई और जाहिर चीज को जानने वाला है। तो मेरे प्यारे साथियों, उस मौत से पहले हम अच्छे अमल कर ले, नेक अमल कर ले, ताकि हमें जन्नतुल फिरदौस नसीब हो। वक्त हो चुका है, अगर मेरी टूटी फूटी जबान से अगर कोई गलत जुमला निकल जाए तो अपने भाई भतीजे समझ कर माफ कीजिएगा। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि बारे अल्लाह, हम तमाम मुसलमान भाइयों को मौत से पहले अल्लाह तेरी इबादत करने के लिए तौफीक अता फरमा। अल्लाह जो भी हमारे भाई इस दुनिया से गुजर चुके हैं, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। अल्लाह जो भी हमारे भाई बेनमाजी है, अल्लाह उनको नमाजी बना, और अल्लाह जो भी हमारे भाई बीमार है, अल्लाह उनकी बीमारों को दूर कर। आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व आखिर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।